नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के मैच नंबर 62 मुकाबले में दिल्ली की धमाकेदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, इन आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का कारवां अब अपने सबसे रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। हर एक मुकाबला न सिर्फ टीमों के लिए बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए सांसें रोक देने वाला साबित हो रहा है। इसी कड़ी में रविवार को आईपीएल का 62वां मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। यह मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मैच करो या मरो जैसा था, क्योंकि प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में जीत की दरकार थी। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी स्थिति को और मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है और शाम के वक्त ओस की भूमिका को देखते हुए टॉस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान अक्षर पटेल का मानना था कि दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और लक्ष्य का पीछा करना रणनीति के हिसाब से सही रहेगा। अब दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने आए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। लेकिन जब राजस्थान रॉयल्स की पारी के दूसरे ही ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। एनगिडी ने शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मात्र 12 रन के निजी स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल ने अपनी 9 गेंदों की छोटी सी पारी में 3 शानदार चौके जरूर लगाए थे, लेकिन वे अपनी इस शुरुआत को एक बड़ी पारी में तब्दील करने में पूरी तरह नाकाम रहे। लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा चौतरफा आक्रमण शुरू किया जिसने दिल्ली के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में वैभव सूर्यवंशी ने दिल्ली के तेज गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने मैदान के हर कोने में चौके और छक्के बरसाना शुरू कर दिए। सूर्यवंशी ने केवल 21 गेंदों का सामना करते हुए 46 रनों की एक बेहद तूफानी और ताबड़तोड़ पारी खेली। इस आतिशी पारी के दौरान उन्होंने 5 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क तक को नहीं बख्शा और उनके खिलाफ भी बेहतरीन शॉट्स खेले। वैभव सूर्यवंशी की इस धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने पावर प्ले के खत्म होने तक यानी पहले 6 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 75 रनों का एक विशाल और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया था। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे और राजस्थान की टीम एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही थी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की इस तेज रफ्तार पारी को रोकने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को एक सफलता की सख्त जरूरत थी, जो उन्हें पारी के 8वें ओवर में मिली। वैभव सूर्यवंशी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन वे 46 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए तब राजस्थान रॉयल्स का कुल स्कोर 7.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन हो चुका था। उनके आउट होने के बाद मैदान पर कप्तान रियान पराग और अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला और दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को वापसी का कोई भी मौका नहीं दिया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान के चारों तरफ रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। ध्रुव जुरैल ने जहां एक छोर संभालकर सूझबूझ भरी और एंकर इनिंग्स खेली, वहीं दूसरे छोर से कप्तान रियान पराग ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किया। रियान पराग और ध्रुव जुरैल के बीच तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार साझेदारी हुई। रियान पराग ने दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए केवल 26 गेंदों में 51 रनों की एक बेहद तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए। उन्होंने दिल्ली के स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों को रिमांड पर लिया। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जुरैल ने भी बेहद धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार और जुझारू पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के जड़े। इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम एक समय बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी।
12 ओवर के खेल के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 विकेट पर 140 रन था। जिस अंदाज में पराग और जुरेल बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा साफ लग रहा था कि राजस्थान की टीम आज आसानी से 220 या 230 रनों के आंकड़े को पार कर जाएगी और दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक नामुमकिन सा लक्ष्य रख देगी। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल लगातार गेंदबाजों को बदल रहे थे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। मुकेश कुमार और त्रिपुर्णा विजय काफी महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता है। जब राजस्थान रॉयल्स की टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, तभी दिल्ली कैपिटल्स के सबसे अनुभवी और स्टार ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। मिचेल स्टार्क, जो अपने पहले स्पेल में थोड़े महंगे साबित हुए थे, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए वापस लौटे और उन्होंने मैदान पर एक ऐसा जादुई ओवर फेंका जिसने इस पूरे मैच की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये पारी का 15वां ओवर था, जो आईपीएल 2026 के इतिहास के सबसे रोमांचक ओवरों में से एक बन गया। मिचेल स्टार्क ने इस एक ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने इस ओवर की दूसरी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रियान पराग को 51 रन के स्कोर पर आउट किया। इसके ठीक अगली ही गेंद पर स्टार्क ने डोनोवन फरेरा को बिना खाता खोले 0 पर पवेलियन भेज दिया। स्टार्क यहीं नहीं रुके। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने रवि सिंह को भी मात्र 4 रन के निजी स्कोर पर आउट करके राजस्थान रॉयल्स को 5वां झटका दे दिया। एक ही ओवर में 3 विकेट छटकाकर मिचेल स्टार्क ने राजस्थान रॉयल्स के खेमे में पूरी तरह से खलबली मचा दी। जो राजस्थान रॉयल्स 14वें ओवर तक 2 विकेट पर 160 रन बनाकर बेहद मजबूत दिख रही थी, वह अचानक 14.5 ओवर में 5 विकेट पर 165 रन के स्कोर पर संघर्ष करने लगी। मिचेल स्टार्क का यह ओवर इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिचेल स्टार्क के इस घातक स्पेल के बाद दिल्ली कैपिटल्स के युवा गेंदबाज माधव तिवारी ने भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। माधव तिवारी ने अपनी बेहतरीन विविधताओं, स्लोअर बॉल्स और सटीक यॉर्कर का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के पुछल्ले बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में केवल 27 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट छटकाए, जिसमें शुभम दुबे का विकेट भी शामिल था, जो 9 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने आखिरी के ओवरों में राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रख दिया। पारी का आखिरी ओवर कप्तान अक्षर पटेल ने लुंगी एनगिडी को सौंपा। एनगिडी ने भी अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया और आखिरी ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। उन्होंने इस ओवर में सेट बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को भी 53 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने आखिरी के 5 ओवरों में अपने विकेट लगातार गंवाए, जिसके कारण वे उस विशाल स्कोर तक नहीं पहुंच सके जिसकी उम्मीद की जा रही थी। राजस्थान रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन ही बना सकी। अब दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के सामने 194 रनों का एक बड़ा और कठिन लक्ष्य था। दिल्ली के लिए यह मैच टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीतना अनिवार्य था, इसलिए बल्लेबाजों पर दबाव साफ देखा जा सकता था। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और युवा सनसनी अभिषेक पोरेल मैदान पर उतरे। इन दोनों ही बल्लेबाजों पर टीम को एक मजबूत और धुआंधार शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दिल्ली के इन दोनों ओपनर्स ने मैच की पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए गेंदबाजों पर अभिषेक पोरेल ने जमकर प्रहार किया। पोरेल ने मैदान के चारों तरफ दर्शनीय शॉट्स खेले। दूसरी तरफ अनुभवी केएल राहुल ने बेहद सधे हुए अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने पोरेल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी और खुद खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों का भरपूर फायदा उठाया। राजस्थान के कप्तान ने पावर प्ले में कई गेंदबाजी बदलाव किए, लेकिन दिल्ली के ओपनर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। शुरुआती 6 ओवरों के खेल के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 72 रन हो चुका था। पावर प्ले में 72 रन बनने से दिल्ली कैपिटल्स ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की बल्लेबाजी का तूफान थमा नहीं। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और वे लगातार रन गति को बनाए हुए थे। राजस्थान रॉयल्स की टीम विकेट की तलाश में छटपटा रही थी। इसी बीच अभिषेक पोरेल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी को जारी रखते हुए महज कुछ ही गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पोरेल का यह अर्धशतक दिल्ली के लिए बेहद नाजुक समय पर आया।
केएल राहुल और अभिषेक पोरेल के बीच पहले विकेट के लिए 105 रनों की एक ऐतिहासिक और शतकीय साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने दिल्ली की जीत की मजबूत नींव रख दी थी। जब दिल्ली की टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, तभी राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता मिली। राजस्थान के गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा ने इस खतरनाक दिख रही साझेदारी को तोड़ा। ब्रिजेश शर्मा ने अर्धशतक बना चुके अभिषेक पोरेल को फरेरा के हाथों कैच आउट कराया। अभिषेक पोरेल 51 रनों की एक शानदार और आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पोरेल के आउट होने के बाद मैदान पर साहिल परख बल्लेबाजी के लिए आए। साहिल परख का साथ देने के लिए क्रीज पर केएल राहुल मौजूद थे, जो अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। केएल राहुल 53 रन बनाकर खेल रहे थे और दिल्ली की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका भी जल्दी ही लग गया। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार और सटीक लेंथ से साहिल परख को चकमा दिया। आर्चर ने साहिल परख को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराया। साहिल परख इस मैच में कुछ खास योगदान नहीं दे सके और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैच में थोड़ा रोमांच बढ़ गया था। अब केएल राहुल का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर उतरे। केएल राहुल एक छोर संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम को लक्ष्य के करीब ले जा रहे थे। दिल्ली का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी राजस्थान रॉयल्स के दासुन शनाका ने दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा झटका दिया। शनाका ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे सेट बल्लेबाज केएल राहुल को बोल्ड कर दिया। केएल राहुल ने आउट होने से पहले 42 गेंदों का सामना किया और 56 रनों की एक बेहद जिम्मेदार पारी खेली। केएल राहुल के आउट होने के बाद कप्तान अक्षर पटेल का साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आए। स्टब्स से टीम को कुछ बड़े शॉट्स की उम्मीद थी ताकि रन रेट का दबाव कम किया जा सके, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया। आर्चर ने ट्रिस्टन स्टब्स को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराकर दिल्ली को चौथा झटका दिया। स्टब्स केवल 4 रन ही बना सके और पवेलियन लौट गए। स्टब्स के आउट होने से दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ी मुश्किल में नजर आने लगी थी। अब कप्तान अक्षर पटेल का साथ देने के लिए मैदान पर अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर आए। मैच अब पूरी तरह से रोमांचक मोड पर आ चुका था। राजस्थान की टीम लगातार विकेट लेकर दिल्ली पर दबाव बना रही थी, जबकि दिल्ली को जीत के लिए कुछ बड़े ओवरों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच दिल्ली को एक और झटका लगा, जिससे मैच पूरी तरह फंस गया। हालांकि मैदान पर मौजूद कप्तान अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी। अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी की काबिलियत दिखाते हुए कुछ शानदार चौके और छक्के जड़े। अक्षर पटेल ने 18 गेंदों का सामना किया और 34 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी पारी खेली। अक्षर पटेल अंत तक क्रीज पर डटे रहे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली की रणगति कम न हो। मैच के आखिरी क्षणों में बल्लेबाजी करने आए आशुतोष शर्मा ने महफिल लूट ली। आशुतोष शर्मा ने मैदान पर आते ही राजस्थान के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। उन्होंने आते ही बड़े शॉट्स खेलने शुरू किए और मैच का रुख पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ मोड़ दिया। आशुतोष शर्मा ने सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया और नाबाद 18 रनों की एक तूफानी पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। अक्षर पटेल के 34 रन और आशुतोष शर्मा के नाबाद 18 रनों की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 197 रन बना लिए और इस रोमांचक मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की इस शानदार और धमाकेदार जीत के साथ ही आईपीएल 2026 की अंक तालिका में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस जीत ने दिल्ली कैपिटल्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को पूरी तरह से जिंदा रखा है। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।